with my grandfather. More than my parents, it was my grandfather who has brought me up. So वो हमेशा मुझे एक बात बोलते थे कि अगर आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी मिलना पॉसिबल नहीं है. So this was the idea with which I grew up. ये reinforce होता गया by seeing movies, by listening to your relatives and everybody around you. तो वो मेहनत के साथ मैं जब आगे बढ़ा, I'll take you straight to my college days, जहाँ पर मेरा रूममेट था डॉक्टर प्राणेश, माय फ्रेंड प्राणेश कपूर, टिपिकल साउथ दिल्ली प्रोडक्ट, जिसका पूरा मोटिव होता था मस्ती करना. सो जो भी मूवी आती थी सबसे पहले देखना है, जहाँ पर भी मैच में खाना नहीं बना है तो अच्छा नहीं है, बाहर जाना है, हर दिन बीच जाना है, हर दिन मस्ती करनी है. सो आई यूज टू फील वरीड फॉर हिम कि ये मेहनत कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका क्या होगा. एंड नाउ व्हाट हैपेंड, फर्स्ट ईयर के मार्क्स आए, उसके मार्क्स में से कहीं कहीं ज़्यादा थे. मैं बड़ा अनॉयड हुआ. सेकेंड ईयर में भी ज़्यादा, थर्ड ईयर में भी ज़्यादा. सो आई वॉज एक्चुअली कन्फ्यूज कि ये हार्डवर्क मेरे साथ काम क्यों नहीं कर रहा है. मेरे तो सारे जो मेरे लोग थे सबने मुझे हार्डवर्क के बारे में ही बोला था. तो व्हाई दिस हार्डवर्क थिंग इज नॉट वर्किंग फॉर मी. मुझे ये बुरा नहीं लगता था कि उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आए. मुझे बुरा इस बात का लगता था कि जब उससे कोई पूछता था ना, यार यूनिवर्सिटी आने वाली है, कब पढ़ाई शुरू करनी है, तो ही उसको से ही जब रजत माथुर शुरू करेगा ना तो इसके 3 हफ्ते के बाद करेंगे. So that statement used to बहुत चुभती थी वो, but somehow it just continued. और फिर मैंने अपने आप को मैं कैसे बेइज्जत देख सकता था, तो मैंने अपने आप को समझाने के लिए बोला किस्मत. मोर देन हार्ड वर्क, इट इज दिस ग्रेस और किस्मत, ये सब सिनोनिम्स हैं कि दैट इज व्हाट विच इज वर्किंग. हार्ड वर्क है बट वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना किस्मत. मैं पूरी किताब जानता हूँ, वो 5 टॉपिक पढ़ता है, उसमें से कुछ आ जाता है एंड ही स्कोर्स वेल. सो ये कंफ्यूजन में मेरा बहुत सारा टाइम बीता, व्हेन आई कुड नॉट डिसाइड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, वेदर इट इज द हार्ड वर्क और इट इज द ग्रेस, टिल द टाइम फ्यू वीक्स बैक व्हेन आई वाज हियरिंग दिस स्टोरी व्हिच आई एम गोइंग टू नरेट टू यू, जब मुझे इसका रिप्लाई मिला. सो अगेन जब भगवान राम सेना के साथ क्रॉस करना था तो उस टाइम पे राम सेतु बन रहा था एंड इट वाज मेड बाय ऑल दी वानर्स एंड भालू. उन लोगों ने मिलके ये राम सेतु बनाया था. तो जब ये राम सेतु बना तो जामवन जी पहुंचे भगवान राम के पास कि सर ये बन तो गया है बट ये इतना पतला बना है, इस पे से पूरी सेना को क्रॉस करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता. तो भगवान राम जी बोले कि आप फिक्र मत करो, पुल पे पहले मैं जाऊंगा. एंड देन ही वेंट टू द पुल और उन्होंने ऐसे स्टाइल में ही हाथ खड़े करे. मेरे ख्याल से शाहरुख खान ने उनसे ही सीखा था हाउ टू डू दैट. एंड वहाँ पर जब वो पहुँचे तो जितने भी वाटर एनिमल्स थे, जितने जलचर थे, वो सब ऊपर आ गए. एंड दे नॉट ओनली सपोर्टेड द पुल फ्रॉम डाउन, वो पूरा विड्थ बढ़ गई, किलोमीटर से किलोमीटर. एंड द एंटायर पुल इंक्रीज इन द विड्थ. अब वो पूरी सेना क्रॉस कर गई. जब वो उस तरफ पहुंचे तो जामवन जी ने पूछा भगवान राम से कि जब आपको चमत्कार करना ही था, कृपा ही करनी थी, तो पहले ही करते थे, हमसे इतना कुछ काम क्यों करवाया. सो देन आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो उनका जवाब था. एंड दैट वॉज कि जो कृपा होती है वो असीम है, वो उसको आप काउंट नहीं कर सकते, बट उस कृपा की एक शुरुआत होती है और वो शुरुआत तभी होती है जब आपका पुरुषार्थ, आपका परिश्रम निस्वार्थ. सो वंस दैट इज डन, then there is no limit to the grace which we are offering. So I just want कि अब वो जब क्लैरिटी हुई तो मैंने सोचा कि फिर मेरे को वो 15-20 दिन पहले मैं पढ़ाई करता था, उसका क्या फ़ायदा हुआ. सो देन आई रियलाइज कि जब मैं लाइब्रेरी जाना शुरू करता था, शुरू के 15-20 दिन तो हम यही देखते थे कि गर्ल्स हॉस्टल से कौन कौन आया है, मैगी किसके साथ खानी है, कॉफ़ी किसके साथ पीनी है. सो देन आई रियलाइज कि हार्ड वर्क वो निस्वार्थ नहीं. जब निस्वार्थ हार्ड वर्क होगा तो अपने आप ग्रेस
आप मेजर नहीं कर सकते किस लेवल में मिली।